बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। रावलपिंडी में 237 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। नाला लई में पानी की सतह 21 फीट तक बुलंद हो गई। मरी रोड के अलावा तमाम पुलों को बंद कर दिया गया। खतरे के सायरन बजा दिए गए। मसाजिद में एलानात, करीबी आबादी और कारोबारी मराकज से इनखला की हिदायत। वासा रेस्क्यू समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट हैं। इमरजेंसी की सूरत में फौज को तलब करने का फैसला। महर कॉलोनी, ढोक, हसू, पीर बधाई, खयाबान सर सैयद में पानी घरों में दाखिल हो गया। धमियाल रोड गुलशन इकबाल के करीब एक शख्स बरसाती नाले में डूब गया। जिला इंतजामिया ने रावलपिंडी जिले में एक दिन की छुट्टी दे दी है। इस पर बात करेंगे इमरान असगर से। जी इमरान, बताइएगा अभी की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, आज जो तूफानी बारिश हुई उससे रावलपिंडी में सैलाबी सूरत हाल जारी है। लेकिन गुज़िश्ता 30 मिनट से बारिश का स्पेल थम जाने की वजह से नाला लई में जो सैलाबी सूरत हाल थी उसमें काफी कमी आ रही है। जो 21 फीट तक पानी की सतह बुलंद हुई, जिस पर खतरे के सायरन बजाए गए, इमरजेंसी नाफिज की गई। बारिश रुक जाने के बाद अब वो पानी की सतह 17 फीट तक आ चुकी है। जबकि महकमा जो वासा है उसका ये कहना है कि अगर बारिश में मुसलसल आधे घंटे तक मजीद रुकावट रही तो उसके बाद पानी की सतह मजीद कम होगी, जिससे रिलीफ मिलेगा लोगों को। लेकिन ये पानी जहाँ पर सैलाबी रेला गुजर रहा है, वहीं चक्री, अडियाला और दीगर वो तमाम इलाके जो कि दरिया सवां के साथ कनेक्ट है, वहाँ पर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। लादनिया के इलाके में सबसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, रेस्क्यू 1112 और पाक फौज की जानिब से, और तकरीबन 16 अफराद को इवैक्यूएट किया गया जो कि घरों में महसूर होकर रह गए थे, क्योंकि पानी घरों में दाखिल था। लोग अपने छतों पर मौजूद थे और इमदादी इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इन तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया। डीसी रावलपिंडी ने पूरे जिले में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। चकवाल में भी सैलाबी सूरत हाल है, जबकि दरिया सवां, रावल डैम और इन तमाम इलाकों से मुल्हिका जितने मज़ाफाती इलाके हैं वहाँ पर भी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल चल रही है। तमाम इदारे मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि शहरियों तमाम इदारे मौजूद हैं। अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा रेस्क्यू का अमल जो है वो काम कहाँ तक पहुँचा, कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया? जी, मजमूई तौर पर जो रावलपिंडी रेस्क्यू 1112 ने अभी तक तकरीबन 30 अफराद को रेस्क्यू किया है, जो मुख्तलिफ बरसाती नालों में फंस चुके थे, पानी की जद में थे। सिर्फ 19 अफराद जो हैं वो चक्री का इलाका है लादिया, जहाँ से रेस्क्यू किया गया, क्योंकि पूरा देहात जो है वो पानी की जद में आ चुका था, लोग घरों में फंस चुके थे। लेकिन कश्तियों का इस्तेमाल करके जो गोताखोर टीमें हैं रेस्क्यू 1112 की, उन्होंने लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया और सेफ मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है। लेकिन अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में जो इमदादी ऑपरेशन है वो जारी है, और जैसे जैसे सैलाबी सूरत हाल आगे बढ़ रही है, अपडेट्स आ रही हैं, तो उसके बाद वाज़ेह हो सकेगा कि 24 घंटे में रेस्क्यू 1112 ने कितनी बड़ी तादाद में इंसानी जानों को बचाया। अलबत्ता इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा, लोगों के घरों का जो फर्नीचर है, गाड़ियाँ बहुत ज्यादा तबाह हो गई, और इसी तरह मुतअद्दिद शराएं जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी, क्योंकि पानी का बड़ा सैलाबी रेला जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हुआ था। सही, इमरान असगर आपका बहुत शुक्रिया। पाक फौज की सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रैले में फंसे 20 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए बचा लिया गया। सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल, खुराक, तिब्बी इमदाद और ज़रूरी सहूलियात भी फराहम कर दी गई हैं। पाक फौज की जानिब से सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी। जी हाँ, आपको बताएं कि रैले में फंसे 20 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए बचा लिया गया है। सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल, खुराक, तिब्बी इमदाद और ज़रूरी सहूलियात भी फराहम कर दी गई हैं। पाक फौज की सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रैले में फंसे 20 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए बचा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ कमिश्नर रावलपिंडी MD वासा से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास में बारिशों से होने वाले नुकसानात और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से रावलपिंडी में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ कमिश्नर रावलपिंडी MD वासा से फौरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इजलास में बारिशों से होने वाले नुकसानात और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शरीफ ने रावलपिंडी में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास बुला लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ कमिश्नर रावलपिंडी MD वासा से फौरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास में बारिशों से होने वाले नुकसानात और हिफाजती इंतजामात से मुतल्लिक भी तलब किया। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद, बताइएगा। जी देखें जी, शदीद बारिश की वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई
गंभीर है और तकरीबन रावलपिंडी जो है वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है और इसके ऊपर वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी तौर पर एक इजलास तलब किया है जिसमें तमाम जो इंतजामिया है, जिम्मेदार लोग हैं, उनको बुलाया गया है और इस हवाले से ब्रीफिंग जो है उसका एहतमाम किया गया है। और वज़ीर आज़म इस मौका पर जो खुसूसी हदायत जारी करेंगे, खासकर NDMA और जो दीगर रेस्क्यू के अदारे हैं उनको हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो फौरी तौर पर लोगों की मदद करें और जहां पे लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए तमाम तर इकदाम किए जाएं। और इसके साथ साथ जो रावलपिंडी के इर्द गिर्द देहात हैं उनकी सूरत हाल भी इंतहाई मखदूश है और वज़ीर आज़म ने हदायत किया कि इन देहात में फौरी तौर पर रेस्क्यू का अमला पहुंचे और वहां पे इन जो सैलाब में और बारिश में फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। लिहाजा ये इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होगा जिसमें तमाम इंतजामिया जो है, इस्लामाबाद इंतजामिया और रावलपिंडी की इंतजामिया भी शरीक होगी और उसके बाद खुसूसी तौर पर इन लोगों को हदायत जारी की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। रावलपिंडी में चक्री रोड लातिया गांव में फंसी फैमिली को रेस्क्यू कर लिया गया। घर की छत पर महसूर फैमिली को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भिजवाया गया है। रावलपिंडी में चक्री रोड लातिया गांव में फंसी फैमिली को रेस्क्यू कर लिया गया। घर की छत पर महसूर फैमिली को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भिजवाया गया है। आपको बताएं, रावलपिंडी में चक्री रोड लातिया गांव में फंसी फैमिली को रेस्क्यू कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हंगामी सूरत हाल नाफिज। शदीद बारिशों, सैलाब और तूफ़ान की लपेट में आए इलाकों में रेन इमरजेंसी नाफिज। ज़िला इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू समेत दीगर तमाम इदारे सूबे भर में मुतहरिक कश्तियों के जरिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पुलिस को गश्त बढ़ाने और इमदादी कामों में हाथ बटाने की हिदायत। आवाम को तालाबों, नहरों, नदी नालों से दूर रहने, बारिशी पानी में ना नहाने की अपील। ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए मुतबादिल इंतजाम की भी हिदायत कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब की खस्ता इमारतों और नशीबी इलाकों में खुसूसी हिफाजती इंतजाम करने की हिदायत। अस्पतालों को हाई अलर्ट रहने, फील्ड अस्पतालों समेत तमाम मुतालिका तबी मशीनरी को शहरियों की मदद की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आवाम इदारों से ताउन करें और हिदायत पर अमल करें ताकि नुकसानात से बचा जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं और वज़ीर आला पंजाब की खस्ता इमारतों और नशेबी इलाकों में खुसूसी हिफाजती इंतजाम करने की हिदायत भी की गई है। अस्पतालों को हाई अलर्ट रहने, फील्ड अस्पतालों समेत तमाम मुतालिका तबी मशीनरी को शहरियों की मदद की हिदायत भी कर दी गई है और अवाम इदारों से ताउन करें और हिदायत पर अमल करें ताकि नुकसानात से बचा जा सके। रावलपिंडी में 237 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला नई में पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद हो गई है। मरी रोड के अलावा तमाम राब्ता पुलों को बंद कर दिया गया। खतरे के सायरन बजा दिए गए। तफसील जाने के अपने नुमाइंदे इमरान असगर से बताइएगा। इमरान जी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद जितने नदी नाले हैं वहाँ पर तूफ़ानी है और ख़ास तौर पर नाला लई जहाँ से इस वक्त बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है जो कि दरियाए सवा में जाकर गिर रहा है। रावल डैम पानी से भर चुका है, उसके स्पिलवेज खोल दिए गए हैं और इसी तरह अडयाला रोड, चक्री और ये वो तमाम इलाके जहाँ से ये बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है, वहाँ पर मुतअद्दिद देहात इस वक्त पानी की जद में आ चुके हैं। जबकि चकवाल में क्योंकि 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, ऑलरेडी वहाँ पर बड़ा आबादी का एरिया इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का सामना कर रहा है। जितने नशेबी इलाके हैं, गवाल मंडी हो, पीर वदाई, खेबान सर सैयद, कुरैशी आबाद, आरिया मोहल्ला, यहाँ पर मुतअद्दिद घरों में पानी दाखिल हो चुका है। नाला लई के साथ कनेक्टेड तकरीबन 200 से ज्यादा ऐसे बरसाती नाले जो कि इलाकों से निकलते हैं मुख्तलिफ और जहाँ पर आकर गिरते हैं, पानी ज्यादा होने की वजह से वो तमाम नालों का पानी रिवर्स होकर दोबारा आबादियों में जा रहा है। आइंदा आने वाले चंद घंटों में महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद बारिशें हो सकती हैं और ऐसे वो तमाम इलाके जो कि नशेबी हैं वहाँ पर पानी घरों में दाखिल हो सकता है। लोग अपने तौर पर मोहतात रहें। इंतजामिया, तमाम इदारे हाई अलर्ट हैं, सायरन बजाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जितने नशेबी इलाके हैं वहाँ पर मोहतात रहने की हिदायत की जा सके। जी इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने आवाम से अपील की है मौजूदा सूरत हाल में घरों में रहें। मौसमी हालात के पेश नज़र आज जिले में छुट्टी दे दी गई है। रात से जिस तरह बारिश हो रही है कंटिन्यूसली 240 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है, आपके नोटिस में हमारी टीम्स एक्टिव हैं, फील्ड में मौजूद हैं। अभी हमने हाई अलर्ट डिक्लेयर किया हुआ है, जो SOP के मुताबिक हमारी डिपार्टमेंट है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ से भी डिवीज़न में रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमने झेलम में 2-3 रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं, चकवाल में हुए हैं और अटक में एक इशू है, वहाँ पे 2 स्मॉल डैम्स हैं, वहाँ का इशू है, उसको भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन पे पूरी मशीनरी हम फील्ड में मौजूद है।
और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी लोग हैं, जितने भी पिंडी डिवीज़न के लोग हैं, कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करें। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस आप लोगों की खिदमत के लिए फील्ड में मौजूद है। जहाँ से रिपोर्ट आती है हम रिस्पॉन्ड करते हैं। जहाँ से कोई कमी पेशी होती है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमें हाईलाइट कर दिया करें, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। क्लाउड बर्स्ट होने से चकवाल पानी पानी हो गया। शहर और गिरदोनवाह में 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके डूब गए। घरों और इमारतों में भी पानी दाखिल। कई देहात ज़ेर आब आ गए। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। चकवाल शहर चौसैदिन शाह किलर कहार में सैलाबी इमरजेंसी नाफिज और अदवाल पुल टूटने से शिकराल अधवाल चकमलोक का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पमवाल डैम का बंद टूटने से भट्टाखश ज़ेर आब आ गया। 2 गाड़ियाँ और 3 अफराद बह गए। 2 को बचा लिया गया जबकि 1 की तलाश जारी है। कई देहात ज़ेर आब आ गए। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। चकवाल शहर चौसैदिन शाह कलर कहार में सैलाबी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अदवाल पुल टूटने से चकराल अदवाल चकमलोक का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है और पनवाल डैम का बंद टूटने से भट्टाखश ज़ेर आब आ गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं सैलाबी सूरत हाल से। 2 गाड़ियां और 3 अफराद बह गए जबकि 2 को बचा लिया गया है और 1 की तलाश अभी जारी है। क्लाउड बर्स्ट होने से चकवाल पानी पानी हो गया है और मुख्तलिफ जगहों की सूरत हाल आपको अगर बताएं तो शहर और गिरदोनवाह में 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। जेहलम के नाला बनहा में शदीद तुग़यानी। पानी रसूल नगर खुर्द में दाखिल। मुतादिद अफराद पानी में फंस गए। तेजखेल पाक फौज का ऑपरेशन जारी। मुतादिद मकामात पर पानी की वजह से रास्ते बंद। शहरियों को मुश्किलात। डिप्टी कमिश्नर जेहलम का कहना है बदरगांव में फंसे 29 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक फौज की मदद से इमदादी काम जारी हैं। चकवाल के क्लाउड बर्स्ट का असर हमारे जिले पर हुआ है। जेहलम के नाला बनहा में शदीद तुग़यानी। पानी रसूल नगर खुर्द में दाखिल। मुतादिद अफराद पानी में फंस गए। रेस्क्यू और पाक फौज का ऑपरेशन जारी। मुतादिद मकामात पर पानी की वजह से रास्ते बंद। शहरियों को मुश्किलात। डिप्टी कमिश्नर जेहलम का कहना है बदरगांव में फंसे 29 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। पाक फौज की मदद से इमदादी काम जारी है। उनका यह भी कहना था कि चकवाल के क्लाउड बर्स्ट का असर हमारे जिले पर हुआ है। जेहलम के नाले में शदीद तुग़यानी। पानी रसूल नगर खुर्द में दाखिल। मुतादिद अफराद पानी में फंस गए। रेस्क्यू और पाक फौज का ऑपरेशन जारी। मुतादिद मकामात पर पानी की वजह से रास्ते बंद हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। डिप्टी कमिश्नर जेहलम का कहना है कि बदरगांव में फंसे 29 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। पाक फौज की मदद से रेस्क्यू का अमल जारी है। पाक फौज की मदद से इमदादी काम भी जारी है। चकवाल के क्लाउड बर्स्ट का असर हमारे जिले पर हुआ है। मुतादिद अफराद पानी में फंस गए। रेस्क्यू और पाक फौज का ऑपरेशन जारी। मुतादिद मकामात पर पानी की वजह से रास्ते बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वेलकम बैक। अहम खबर। अमरीकी सदर की 18 सितंबर को पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे पाकिस्तान के पेश नज़र तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब बताइएगा क्या तैयारियां शुरू की गई हैं? देखिए बिल्कुल एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस क्वाड पे हो रही है दिल्ली में, तो वो उस पे जाएंगे और 2 से 3 दिन का वहाँ का इंडिया का दौरा है उनका। तो हमारे ज़राए ने ये बात बताई है कि पाकिस्तान को इंटीमेशन दी गई आला तरीन सतह पे कि उसमें सदर ट्रंप प्लान कर रहे हैं कि वो स्टॉप ओवर करेंगे पाकिस्तान में इंडिया जाने से पहले। तो उसके हवाले से आला सतह पे प्लान शुरू हैं, क्योंकि बार बार तिजारत की बात सदर कर रहे हैं। वो क्रेडिट भी ले रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग रुकवाने का। तो उस हवाले से ये बात सामने आई है कि जहाँ ट्रंप पाकिस्तान का नाम कोई नहीं लेता था अमरीकी इंतजामिया में पहले, और अब ये जंग बंदी के बाद से वो कुछ 24-25 दफा पाकिस्तान इंडिया जंग के बारे में बात कर चुके हैं। तो उसी दौरान ये भी बात चल रही है कि वो पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, जो चंद घंटों में मुहित होगा, स्टॉप ओवर जिसे कहेंगे। और बुनियादी तौर पर तो इंटरनेशनल क्वाड कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें जा रहे हैं वहाँ दिल्ली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राणा साहब। गुज़िश्ता 24 घंटे में मानसून बारिशों के 63 शहरी जाँ बहाक हो गए। 290 जख्मी हैं। रवां साल मानसून के 103 अफराद जाँ बहाक, 393 जख्मी हुए। PDMA से पंजाब की मानसून बारिशों के 22 नुकसानात बारे रिपोर्ट जारी। तर्जमान PDMA का कहना है मानसून बारिशों में 128 मकानात तबाह, 6 मवेशी हलाक हुए हैं। पॉलिसी के मुताबिक जाँ बहाक अफराद के लवाहिकीन को इमदाद फराहम की जाएगी। मानसून बारिशों के पेश नज़र पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट
ہدایت جاری ہیں۔ شہری پرانے اور کچے مکانات میں ہرگز رہائش نہ رکھیں۔ خستہ حال عمارتوں اور بوسیدہ مکانات چھتیں گرنے سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مونسون بارشوں کے باعث 63 شہری جاں بحق جبکہ 290 زخمی ہوئے۔ رواں سال مونسون کے باعث 103 افراد جاں بحق، 393 زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حیدرآباد کی بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ سول لائنز، ٹنڈی سڑک، آٹوبان روڈ، پمپنگ اسٹیشن اور ریلوے انڈر پاس کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی تمام روڈ سے بارش کے پانی کی نکاسی اور صفائی کا کام تیز کرنے کی ہدایت۔ فتح چوک، مکی شاہ روڈ، قاضی قیوم روڈ، قاسم آباد میں برساتی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر سندھ کا بارش کے دوران جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ بارش کے دوران عوامی تحفظ کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ حیدرآباد میں بارش کا پانی پمپوں سے ہی نکالنا پڑتا ہے۔ اس نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر فالو کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔